नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राम नरेश सर में आपका फिर से स्वागत है। आशा और विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी तरह कर रहे होंगे। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग एक नए टॉपिक में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आज मैं बताऊंगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर भारत की मानक रेखा जो 82.5 अंश देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। इसके पहले हम लोग थोड़ा इतना समझ लें कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है, तो उसको आप देख लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति याद करने में कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो मुझे लगता है इसके लिए आप लोग एक सेट कर लीजिए। इसको ये मान के चलिए कि हमारे देश का मोबाइल नंबर है ना। एक नंबर अपने देश के नाम कर दीजिए, ठीक है। चलिए ज़रा इसको हम लोग अंकों में लिखते हैं और आज इसको इस तरह से करिए कि कभी भारत की स्थिति पूछा जाए, अक्षांशीय देशांतरी स्थिति, तो फिर कभी कंफ्यूज आप ना हो। देखिए, अगर इसको लिखते हैं अंकों में 84, 37, 6, 68, 7, 97, 2, 5, तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं 84, 376, ऐसे आप बताएंगे। एक नंबर याद कर लीजिए, हमेशा के लिए एक मोबाइल नंबर अपना याद ही कर लीजिए। ये अपने देश का नंबर मान लीजिए 84, 376, 687, 97, 25। हमारे आपके मोबाइल नंबर 10 अंकों के हैं, चूँकि देश का मोबाइल नंबर है तो 12 अंकों का है। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसका टोटल कितना आ जाएगा कर लीजिए 72। जब भी कभी हो तो ये मुख्य भूमि की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है। और इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि अगर पूछा जाए जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अगर उसको ले लें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति बन जाती है 6 डिग्री 4-5 मिनट, यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि सबसे दक्षिणी भाग है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब भारत, अगर इसको हम थोड़ा सा देख लें तो ये, अगर आप इसको विश्व मैप में ऐसे देखें, मान लीजिए ये ऐसे, ये छोटी सी पृथ्वी के रूप में हम इसको बना दें। ये ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है। पिछली बार आप देखें कि ये 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच से खींचे जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं और इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। आपने ये भी देखा कि ये इसका उत्तरी भाग, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये भाग दक्षिणी गोलार्ध है। पूर्व से पश्चिम की ओर चारों दिशाओं की ओर खींचे जाने वाली रेखा है अक्षांश रेखा, जो कि एकदम एक दूसरे के बराबर समांतर खींची गई हैं। ये इस तरीके से उत्तर की ओर ऐसे रेखाएं खींची हैं और इस तरीके से ये दक्षिण की ओर
खींची हुई रेखा है। 23.5 डिग्री जो रेखा है इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं उत्तर की ओर, और यही जो 23.5 डिग्री साउथ की ओर है इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अगर विषुवत रेखा को इनकी संख्याओं में आज आप कंफर्म हो जाइए कि इनकी संख्याओं में जब कभी ये जीरो को हम हटा देते हैं, कहीं कहीं उत्तर की ओर 90 डिग्री तक रेखाओं को काउंट कर लेते हैं तो 90 रेखाएं हो जाती हैं, दक्षिण की ओर वही 90 हो जाती हैं। अगर 90 डिग्री को भी रेखा मान लेते हैं तो फिर ये 90 90 180 और 0 डिग्री को मान लेते हैं जो भूमध्य रेखा है, तो इसकी संख्या 181 कहीं कहीं लिखी मिलती है। लेकिन अगर सही रूप में आप देखें तो ये 90 डिग्री में आने के बाद वो रेखा के रूप में नहीं बचती है। इस तरीके से 89 साउथ, 89 नॉर्थ और 1 ये मिला दी जाती है। इस तरीके से 179 बनती है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट ये उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक जो रेखाएं खींची गई हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये अपने आप में एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जहां अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है वहीं वृत्त में ये भाग की दूरी अधिक होती है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि देशांतर रेखा क्या है, मानक समय क्या है। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। कभी आपको नहीं भूलेगा, एक बार सुनने के बाद, देखने के बाद फिर ये आपको ऐसा लगेगा कि आप तो भूलेंगे ही नहीं, और जहाँ कहीं भी होगा, जिस किसी को भी होगा, आप स्वयं इसको तुरंत समझा सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप देखने के बाद स्वयं आपको लगेगा कि हाँ मैं अब इसको समझा सकता हूँ। तो देखिए, किसी देश में एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को उस देश का, अब जैसे कोई भी देश है उसके बीच में जो देशांतर रेखा है वहाँ का जो स्थानीय समय होता है उस समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। तो जो भारत का मानक समय है उस देश का मानक समय मान लिया जाता है। तो भारत का जो समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब चूंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का मानक समय है, ये समय लिया कहाँ से जाता है, ये जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा है जिसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम ना, जो इंग्लैंड से गुजरती है, और इससे ये चूंकि ईस्ट है, ये इसका मानक समय मान लिया गया। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस तरीके से जो देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो पूरी पृथ्वी के चारों 360 डिग्री के कोण बन जाते हैं, है ना। 360, 180 पूरब की ओर, 180 पश्चिम की ओर। इस तरीके से ये इनकी जो संख्या होती है वो 360। कितनी संख्या हो गई, 360। 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न या उत्तर रेखा है ना, जिसको ग्रीनविच जीएमटी, जहाँ से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। और ये जो पूरब की ओर अगर आप चलते हैं तो ये समय बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्य पूर्व में उदय होता है। 24 घंटे गुजरने में पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा जाती है अपनी धुरी पे। इस तरीके से 360 डिग्री घूम जाती है ना। अगर इसकी टाइमिंग को देखें तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना, एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है।
तो 15 देशांतर में 60 मिनट का, अर्थात 1 घंटे का समय लगा। यही तो हुआ ना। और चूंकि ईस्ट की ओर जाने पे समय बढ़ता जाता है, पश्चिम की ओर समय कम करते जाते हैं, इसी एक देशांतर के अनुपात में। तो इस तरीके से देखिए, अब भारत की जो कंडीशन है, आप देखिए कि भारत पूरी तरह ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति को देखें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये इसकी स्थिति क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट से, है ना। तो ये जहाँ भी आएगा उत्तरी अक्षांश में है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही, तो ये लगभग, और 82.5 देशांतर, तो ये इसकी कंडीशन मान लीजिए लगभग ऐसे यहाँ बन रही है। मान लीजिए यहाँ पे है 82.5, है ना। तो इससे उसके स्थान की स्थिति पता हो गई, उसके समय का पता हो गया। और इस तरीके से अगर आप देखें तो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 देशांतर पूरब में स्थित है भारत, तो GMT से कितना समय इसका आगे हो जाएगा? 5.5 घंटे। आप देखिए 15 देशांतर में 1 घंटे, तो 15 × 75, 75 में 5 घंटे, 75 और 7.5 82.5, यानी 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग। पूरब में 5.5 घंटे आगे का समय है। यानी अगर इस ग्रीनविच टाइम में इंग्लैंड में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में क्या टाइम होगा? 5:30 बजे शाम के होंगे टाइम। तो इस तरीके से आप समय की जो कंडीशन है इसको आप समझ लीजिएगा। और इसे पूरे भारत की अगर स्थिति को देखें तो इसका जो सबसे पूर्वी देशांतर है तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट किबिथु। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका सबसे पश्चिमी देशांतर में अगर आप देख लेंगे तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट गौरा माता या गुहार मोती, ये गुजरात में पड़ता है। इसका जो सबसे उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, वो आपका ये है कन्याकुमारी में। अगर उसको आप समुद्री सीमा को ले लें, द्वीपों को ले लें, तो 6 डिग्री 45 मिनट, वो स्थिति इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और इसका जो उत्तरी भाग है, सबसे जो उत्तरी अक्षांश है, वो है 37 डिग्री 7 मिनट, जिसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अब किसी देश में एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को उस देश का मानक समय मान लिया जाता है, और भारत का समय कितना है? 82.5 देशांतर पे। इसी को हमें जानना है। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नैनी होकर ये रेखा गुजरती है। कहीं कहीं सवाल मिर्ज़ापुर आ जाता है, तो अगर नैनी इलाहाबाद न दिया हो, जिसका नया नाम प्रयागराज हुआ है, अगर वो ना दिया हो, मिर्ज़ापुर दिया हो, तो आपको उत्तर कहाँ देना है? मिर्ज़ापुर। चलिए अब हम लोग इसी को देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर के हमारी देशांतर रेखा गुजरती है। है ना। ये लगभग मध्य भाग में आ जाता है। अगर आप पूर्व पश्चिम के दूरी के देंगे तो लगभग ये भी मध्य में आ जाता है। और ये यहाँ से लेके ये यहाँ लगभग आपका नैनी या इलाहाबाद यूपी पड़ जाता है, नैनी से गुजरती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश होकर गुजरती है। यहीं से ये जो छत्तीसगढ़ का भाग है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और फिर उड़ीसा पे ही आती है, और ये आंध्र प्रदेश पे आती है ना। तो अब इसे हम कैसे क्लियर करें कि ये कभी गलत ना हो? देखिए, इसके लिए एक लाइन में सूत्र लिखता हूँ, और उसे आप जैसे सुन लेंगे उसके बाद ये आपको कभी भूलेगा ही नहीं। वो सूत्र क्या है? एक लड़की है, इसका नाम उमा है, और वो भी पतंग उड़ाने
का काम कर रही है और पतंग उड़ा कहाँ रही है, वो अपने छत पे उड़ा रही है पतंग, है ना। जैसे उसमें कर्क रेखा में आपने क्या देखा था कि झागूराम, है ना, जिसमें कर्क रेखा पे स्थित राज्यों को आपको याद आ गया होगा। झागूराम कहाँ गए थे? बंगाल। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के, और 36 मित्र बना लिए थे, है ना। तो झागूराम बंगाल जाकर 36 मित्र बना लिए थे। भूलेगा आपको? नहीं भूलेगा। वही स्थिति ये भी है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि उमा छत पर एक पतंग, यानी AP, उमा छत पर एक पतंग उड़ा रही है ना। उमा छत पर एक पतंग उड़ा रही है। चलिए इसी से हम लोग देख लेते हैं। उमा उत्तर प्रदेश, है ना। माँ मध्य प्रदेश। क्लियर हो रहा ना। छत पर छत्तीसगढ़। एक पतंग AP, आंध्र प्रदेश उड़ा रही है। उड़ीसा। क्लियर हो गया? कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। अब इसे आप पूरी तरीके से आज आपने जो सीखा है, भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति एक मोबाइल नंबर के रूप में कभी नहीं भूलिएगा। उसके बाद उसके जो दूरस्थ वो हैं, सबसे उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, इसको इसके माध्यम से आप क्लियर कर लीजिएगा। मानक समय क्या होता है, हमारे देश का मानक समय कहाँ है, क्या है, कहाँ से वो रेखा गुजरती है, साथ ही साथ कहाँ से उसको मापा जाता है, और किस तरीके से ये पूरी स्थिति को हम समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसे आप ध्यान से देखेंगे। और हाँ, एक बात और है कि जब आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए, स्वयं आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। ये नेक कार्य है, इसे आपको करना चाहिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जो लोग ना किए हों तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में, जैसे मैंने पहले बताया, इतिहास, भूगोल और संविधान में, कुछ अन्य विषयों में, अति महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं ऐसे ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, फिर मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।